हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी आईक्यू में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट फर्स्ट होगा। हम 2 पार्टों में पूरी दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आखिर में है क्या, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली के माध्यम से जो पूरे उत्तर भारत पे जो शासन किया था उसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। यानी कि जो पहले मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने दिल्ली के माध्यम से जो उत्तर भारत था अपना, उस पर शासन किया था, उसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत मतलब कैसे आया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं। ये है मोहम्मद गौरी और इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। अब मोहम्मद गौरी था कौन? जो मोहम्मद गौरी था वो अफ़गानिस्तान में एक घोर किंगडम होती थी, उसका जो रूलर था यानी कि जो शासक था वो मोहम्मद गौरी था। ठीक है, वो भारत कब आया था? तो वो भारत 1175 एडी में आया था। तब वो आया था, उसके कुछ साल बाद उसने 2 युद्ध लड़े। एक तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एडी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था और पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बहुत बुरी तरह हराया था। ठीक है, तो 1 साल बाद तक गौरी ने खूब प्रैक्टिस की, खूब तैयारी की और फिर पृथ्वीराज चौहान से गौरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा, जो कि 1192 एडी में हुआ, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह हराया था। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान थे कौन? जो पृथ्वीराज चौहान थे वो एक राजपूत शासक हुआ करते थे, बहुत ही बहादुर राजपूत शासक जो दिल्ली पे शासन किया करते थे, और मोहम्मद गौरी ने इनको हरा दिया। जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो दिल्ली तो उनके हाथ से निकल जाता है। तो वो दिल्ली जो है वो उनका एक गुलाम हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उनके हाथ में आ जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अब शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आगे हम अभी आपको बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन और उसका कैसे गुलाम बना। तो क्या होता है, 1206 में मतलब गौरी था, उसका मर्डर हो जाता है। माना जाता है कि घोर घोर जो वो थे ट्राइब्स, उनके द्वारा इसका मर्डर किया गया था। और जब ये मर जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को वहाँ का सुल्तान घोषित कर देता है और इस प्रकार गुलाम वंश की नींव रख जाती है 1206 में। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक तुर्किस्तान का था। अब तुर्किस्तान में क्या होता था, पहले जो बचपन में मतलब बच्चों को व्यापारियों को बेच दिया जाता था, और वो व्यापारी जो होते थे वो उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, अस्त्र शस्त्र सिखाते थे और उनमें स्किल्स प्रोवाइड करते थे, और फिर उसके बाद वो राजा महाराजाओं को बेच दिया करते थे। उनमें से एक था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही भी यही हुआ था। ठीक है, फिर उसको व्यापारियों ने राजाओं को बेचा, ये कई राजाओं तक घूमता रहा, फिर आखिरकार ये मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। तो ये मोहम्मद गौरी के साथ अफ़गानिस्तान से साथ आया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, ये भी मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ता है। तो ये मोहम्मद गौरी, तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें पता है क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी हैं वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक भी साथ था। तो ये ऐबक था, ये उन घायल हो जाते हैं वो, तो उनको एक घोड़े पे उठा के ले आता है और उनकी जान बचा लेता है। वरना अगर ये नहीं होता तो मोहम्मद गौरी का हत्या, यानी कि मोहम्मद गौरी वहीं मारे जाते और कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से ही वह बचे। ठीक है, ठीक है। तो अब दिल्ली सल्तनत को पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से 1526 तक शासन था। तो दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी हुई थी? 5 डायनेस्टी, स्लेब डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक और सैयद और लोधी डायनेस्टी। तो आज की वीडियो में हम स्लेब डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे, बाकी की बची 3 नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्लेब डायनेस्टी। तो स्लेब डायनेस्टी जो थी वो 1206 से 1290 तक, यानी कि गुलाम वंश। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इसका फाउंडर था, इसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इसने 2 मस्जिद भी बनाई थी, कुबत अल इस्लाम एट दिल्ली में और अढ़ाई दीन का झोंपड़ा अजमेर में। जो अढ़ाई दीन का झोंपड़ा इसने बनवाया था वो पहले वहाँ एक स्कूल हुआ करता था सरस्वती, उसको तोड़ के बनवाया था इसने। और इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी चालू करवाया। किनके सम्मान में? एक सूफ़ी संत हुआ करते थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, उनके सम्मान में इसने कुतुब मीनार का निर्माण
करवाया था, यानी कि नींव रखी थी। और क्या हुआ, एक बार ये पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और घोड़े से खेलकर इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि इतना बड़ा शासक सिर्फ घोड़े से गिरकर ही मर गया। ठीक है, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मर गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ज़्यादा दानवीर था, तो उसकी दानवीरता के कारण उसको लाख बख्श कहा जाता था और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम था। इसने शासन किया था 1210 से 1236 और इसने राजधानी चेंज कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर रखी थी, तो इसने लाहौर से दिल्ली बना दी। ठीक है, और जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जो कराया था कुतुब मीनार का, नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और इसी को जो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का उसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने समय में बहुत ज़्यादा विकसित किया था इस स्लेव डायनेस्टी को और बहुत अच्छे अच्छे सही कार्य किए थे। और इसने एक काम किया था कि इसने सिल्वर के सिक्के चलाए थे जिनको हम टाका कहते हैं, और कॉपर के सिक्के चलाए थे जिनको जीतल कहा जाता था। ठीक है, और इसने एक प्रणाली चालू की थी, एकता सिस्टम। इसमें क्या होता था, जो सर्वेंट हुआ करते थे, नौकर, उनको सैलरी दी जाती थी, उसमें पैसे की बजाय उनको भूमि दी जाती थी, यानी कि ज़मीन दी जाती थी। और इसने 40 जो अमीर सरदार थे उनका एक ग्रुप बनाया जिसको तुर्क ए चलगाही के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1221 में जो चंगेज़ खान था मंगोल शासक, उसने आक्रमण किया था और इल्तुतमिश ने ही उसको रोका था, चंगेज़ खान को। तो इल्तुतमिश जो होता है वो कहता है कि मेरे मरने के बाद, यानी कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया जो है वो गद्दी पे बैठेगी, वो शासन संभालेगी। जब लेकिन इल्तुतमिश मर जाता है तो जो और लोग होते हैं वो विरोध करते हैं कि एक महिला कैसे शासन कर सकती है, तो इसके लिए इसके बेटे को बैठा दिया जाता है, लेकिन वो अयोग्य शासक था। तो फिर उसके बाद रजिया सुल्तानी शासन को संभालती है, जिसने 1236 से 1240 तक संभाला था। ये ऐसी पहली महिला हुई थी मुस्लिम जिसने भारत में शासन किया था, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। पहले समय में क्या हुआ करता था, जैसे जो लड़कियां होती थी उनको पर्दे के पीछे रखा जाता था, यानी उनको पर्दा करना पड़ता था, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता था। लेकिन जो रजिया सुल्तान थी वो ना पर्दा करती थी ना बुर्का पहनती थी और घोड़े पे एक योद्धा की तरह घूमती थी। और जो लोग हुआ करते थे, जो योद्धा और हुआ करते थे, वो इसके सर झुकाने से मना करते थे, इसके सामने सर झुकाने से मना करते थे। इसी को देखते हुए भटिंडा का एक सूबेदार हुआ करता था मलिक अल्तुनिया, उसने युद्ध लड़ा था रजिया सुल्तान से, जिसमें रजिया सुल्तान जो है हार जाती हैं। लेकिन रजिया सुल्तान एक गेम खेल देती हैं, मतलब वो उससे शादी कर लेती हैं। ठीक है, अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया और ये आ रहे होते हैं, तो लुटेरे जो होते हैं, लुटेरे वो लूट लेते हैं और इनका दोनों को मार देते हैं। और जो रजिया सुल्तान थी वो 5वीं शासिका थी, मतलब 5वें नंबर की रूलर थी स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है, अब अगला जो शासक आया वो आया गयासुद्दीन बलबन। ये गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश का। ये एकमात्र ऐसा शासक था पूरे दिल्ली सल्तनत पे जिसने हिंदुओं को उच्च पद पर आसीन किया था। और इसने क्या किया था, जो पिछला सुल्तान था नसीरुद्दीन, उससे इसने गद्दी को हथिया लिया था और दिल्ली मतलब गुलाम दिल्ली का सुल्तान बन गया। और इसने एक खुद की अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट स्थापित किया जिसको दीवान ए अर्जबी कहा जाता है, गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है, बलबन के बाद कोई और अन्य शासक भी हुए, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए। कुछ जो अंतिम शासक था वो था केऊमर्स, और उसका मर्डर कर दिया गया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा, जो कि उसका सेनापति था। और इसी के साथ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की, यानी कि खिलजी वंश की स्थापना कर दी 1290 में। तो अब खिलजी वंश को कवर करते हैं। तो खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 तक रहा, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इसका संस्थापक था, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया। इसका एक दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके 2 रिश्ते लगते थे उसके साथ, इसका भतीजा भी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, और दामाद भी था। तो अब जलालुद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन ने 1296 से 1316 तक शासन किया, और इसी ने ही अपने ससुर को मार दिया। ठीक है, ये वही वाला खिलजी है जो पद्मावती मूवी वाला। ठीक है, और इसके समय में ही मंगोलों ने सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किया था, बहुत बार, और उनका सामना करने के लिए इसने क्या किया, एक नीति चलाई थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ठीक है, और ये एकमात्र सुल्तान था, मतलब पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत पर अटैक किया था। कैसे, क्यों नहीं कर सकते थे अटैक? क्योंकि दक्षिण भारत में देखो,
जैसे सबसे पहले कौन सा पड़ता है, विंध्याचल पर्वत पड़ते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और सतमाला पर्वत पड़ते हैं। उनको पार सेना ले जाना बहुत कठिन था, लेकिन इसने कर दिखाया। इसने साउथ इंडिया पे अटैक भी किया और उसको जीता भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका एक मलिक हुआ करता था, मलिक काफूर। ये बहुत ज़्यादा वफादार था और इसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार था। और इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, पैलेस ऑफ 1000 पिलर यानी कि 1000 खंबा महल, और इसने फोर्ट ऑफ सीरी यानी कि सीरी का किला बनवाया। अगला शासक मुबारक खिलजी, उसको खलीफा के नाम से भी जाना जाता है, मुबारक खिलजी को। ठीक है, इसका जो अंतिम शासक हुआ था वो था खुसरो खां। ये अयोग्य शासक था और यह इसका अंतिम शासक था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी के बचे तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस टॉपिक से खूब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ढंग से देखना, 1-2 बार पूरा याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।